बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया। और लास्ट हमने जो मेडिसिन का लेक्चर लिया था उसके अंदर उन्होंने हेडेक्स की टाइप्स को जो है वो स्टडी किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सब डिवीजन्स उसकी की थी। ठीक है, प्राइमरी हेडेक्स की हमने आगे से फर्दर टाइप्स बता दी थी कि हमारे पास 5 टाइप्स की जो है वो प्राइमरी हेडेक होती है, जिसमें हमारे पास टेंशन हेडेक होती है, माइग्रेन होता है, उसके अलावा हमारे पास क्लस्टर हेडेक होती है। 2 हेडेक्स जो हम लोगों ने प्राइमरी में से स्किप कर दी थी वो मैंने आपको बताया था कि वो हम सेकेंडरी हेडेक के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो आ जाती हैं वो एक हमारे पास आ जाती है हार्मोनल हेडेक, और दूसरी जो हमारे पास हेडेक आ जाती है वो है साइनस हेडेक। ठीक है, तो सेकेंडरी हेडेक को आज हम स्टडी करेंगे और साथ साथ हम लोग साइनस हेडेक एंड हार्मोनल हेडेक को जो है वो स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी की जो दोनों रह गई थी डिवीजन उनको स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो आती है वो है प्राइमरी हेडेक में जो पहली है वो है साइनस हेडेक। ये हेडेक जो है ये हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं साइनसाइटिस, जिसमें हमारे साइनसिस जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये हमारे अराउंड द आई, ये वाला पोर्शन जहाँ पे साइनसिस होते हैं और ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा दुखने लग जाता है जब हमें साइनस हेडेक जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो बताने के लिए डेफिनेशन वाइज ये है कि एसोसिएटेड विद साइनसाइटिस है, और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि फर्दर इसकी कोई ड्यूरेशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जब आपको ये डेवलप होती है, साइनसाइटिस डेवलप होता है, तो अब साइनसाइटिस के लिए ही जो है वो कि वो किस क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डेवलप हुआ है, आप उसको ट्रीट जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास एसोसिएटेड विद साइनसाइटिस एंड अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसकी ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो हम देखते हैं वो होती है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है सपोर्टिव थेरेपी। ठीक है, और सेकंड जो हम लोग ले लेते हैं वो है एनाल्जेसिक्स और एंटी एमेटिक्स जो है हम लेते हैं, क्योंकि सपोर्टिव थेरेपी और सेकंड हमारे पास है एनाल्जेसिक्स क्योंकि पेन के रिलीफ के लिए। सेकंड हम ले लेते हैं एंटी एमेटिक्स क्योंकि इसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग भी आ रही होती है, तो उसको भी हम लोगों ने प्रिवेंट करना होता है, तो उसके लिए एंटी एमेटिक्स। और तीसरी जो हम इसके लिए ले सकते हैं वो हमारे पास आ जाता है एंटीबायोटिक्स। क्यों एंटीबायोटिक्स का कोर्स क्यों करना है? क्योंकि साइनसाइटिस जो है वो हमारे पास एक कहते हैं किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से जो है वो डेवलप होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इस वजह से उसके लिए हम लोग लेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हार्मोनल थेरेपी की। ठीक हो गया, हार्मोनल थेरेपी में सेकंड हमारे पास है हार्मोनल हेडेक। हार्मोनल हेडेक जो है वो हम लोगों ने एसोसिएटेड होता है, हमारे पास एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसके लेवल्स के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से खासतौर पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर डिक्रीज हमारे पास एस्ट्रोजन लेवल का हो जाए तो हमारे पास क्या कहते हैं हार्मोनल हेडेक जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम लोगों ने बात करनी है तो वो हम कहेंगे कि एसोसिएटेड विद लो एस्ट्रोजन कंसनट्रेशन, एसोसिएटेड विद लो एस्ट्रोजन कंसंट्रेशंस। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो है हमारे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी स्टार्टिंग पे जो है हमारे पास हार्मोनल हेडेक होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इस वजह से ये है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड थर्ड वन इज़ जिसके अंदर पॉइंट हमने देखना है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हार्मोनल थेरेपी ही जो है वो सजेस्ट की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस
जो है उसकी तरफ जा रहे होते हैं, उनके अंदर भी एस्ट्रोजन का लेवल ख़ासतौर पे फीमेल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है, तो उनको भी हम लोग जो है वो हार्मोनल थेरेपी, जिसको हम लोग ERT कहते हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो हम लोग जो है वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी हेडेक्स की। तो सेकेंडरी हेडेक्स जो है उसके बारे में जो अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो हमारे पास सेकेंडरी हेडेक्स जो है वो रेड फ्लैग होती हैं। रेड फ्लैग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास सीरियस और डेंजरस होती हैं और इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा फर्दर डैमेज जो है वो हमारे पास कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वाइज देखी जाए तो सेकेंडरी हेडेक्स रिजल्ट्स फ्रॉम सीरियस अंडरलाइंग डिजीज़ एंड कंडीशन। सेकेंडरी हेडेक्स जो है वो हमारे पास results from serious underlying condition या डिजीज़। ठीक है जी, आगे हम लोग बात कर लेते हैं वी हैव वार्निंग साइंस फॉर इट। ठीक है, इसके अंदर जो है वो वार्निंग साइंस होते हैं जो हमें पता चल जाते हैं कि अच्छा दिस इज़ नॉट नॉर्मल, वी हैव टू सी द डॉक्टर। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे अंदर नहीं होते हैं तो हमें डॉक्टर को जो है वो चेक कराना चाहिए। ठीक है, तो उस साइंस के लिए अगर हम एक निमोनिक्स बनाए तो वो हमारे पास आता है स्नूप। वो निमोनिक्स हमारे लिए इसलिए भी हेल्पफुल होता है कि वो हमारे पास सेकेंडरी हेडेक को डायग्नोज करने के लिए हेल्पफुल होता है कि उनमें से अगर हमारे पास स्नूप में से मेजर ऑफ द जो साइन एंड सिम्टम्स है वो मैच कर रहे हो तो हम उसे सेकेंडरी हेडेक की कैटेगरी के अंदर डाल लेते हैं। अब स्नूप जो है वो स्टैंड किसके लिए करता है वो हम देख लेते हैं। तो जो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स है ना इसके, उसके लिए जो हमने निमोनिक्स बनाया है, वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स, तो वो हमारे पास है SNOOP। ठीक है, स्नूप। तो जो इसके अंदर हमारे पास S है ना वो हमारे लिए स्टैंड करता है सिस्टेमिक सिम्टम्स, इलनेस और अदर कंडीशंस, जैसे कि सिस्टेमिक इलनेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है कैंसर। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सिस्टेमिक डिजीज कंडीशन या इलनेस, जैसे कि कैंसर। ठीक हो गया। एन में हमारे पास आते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, सिस्टेमिक डिजीज एंड कंडीशन, यहाँ पे एक वर्ड लिख लें सिम्टम्स, सिस्टेमिक सिम्टम्स। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड एब्नॉर्मल साइंस। ओ से यहाँ पे हम लिखते हैं ऑनसेट, जो कि ज़्यादातर इसकी एज अगर हम डिफ़ाइन करें तो ग्रेटर देन 40 होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ओ है वो हमारे पास एसोसिएटेड कंडीशंस एंड फीचर्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है अदर सिम्टम्स। अच्छा, यहाँ पे ऑनसेट या तो 40 के बाद होता है या फिर सडन होता है। सडन जैसे अगर आपके कोई सब इरेक्नॉइड हेमरेज हो गया है तो उसकी वजह से अगर हेडेक जो है वो डेवलप हो रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू सेकेंडरी कंडीशन। आगे हमारे पास आ जाता है अदर एसोसिएटेड कंडीशन एंड फीचर्स। अदर एसोसिएटेड कंडीशंस एंड फीचर्स। ठीक हो गया। जबकि हमारे पास जो पी है ना वो हमारे पास स्टैंड करता है प्रीवियस हेडेक की कोई आपकी हिस्ट्री है या फिर हेडेक जो है उसकी प्रोग्रेशन हो रही है और चेंज इन अटैक कैरेक्टर के
कैरेक्टर ऑफ द अटैक ऑफ हेडेक है ना वो चेंज हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, या तो कभी सडन हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, कभी बिल्कुल डिम आपकी हेडेक हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास पी वाला जो निमोनिक्स है उसके अंदर है। तो पी है प्रीवियस हेडेक हिस्ट्री, प्रीवियस हेडेक हिस्ट्री with headache progression and a change in attack character. ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास जो है वो वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जिनकी बेसिस पे हम लोगों ने कैटेगराइज करना है कि ये हमारे पास सेकेंडरी हेडेक के अंदर फॉल कर रहा है कि प्राइमरी हेडेक के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है। ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे जो कि पहले प्रेजेंट नहीं होंगे ना, तो अगर इनमें से कोई से भी जो है वो हमारे पास शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो डायग्नोज कर सके कि आपको क्या मसला है। अगर कोई सब एरेक्नाइड हेमरेज हो गया है या इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो दैट इज़ अ वार्निंग साइन, आपको फ़ौरन जो है रेड फ्लैग है, आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाकर उसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो फिर लेटर ऑन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म के जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, जॉइंट सेल आर्टराइटिस है, टेम्पोरल आर्टरी की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सजेस्ट जो हमारे पास हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि वो सेकेंडरी हेडेक है। सबसे पहले जो है वो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आर्टराइटिस हो सकता है, आर्टराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरी, जिसके अंदर हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टेम्पोरल आर्टराइटिस जो है वो देखा जाता है, ठीक है जी। तीसरा हमारे पास जो है वो आ जाता है वो है जॉइंट सेल, अच्छा ये जो था ना आर्टराइटिस, ये हमारे पास जॉइंट सेल आर्टराइटिस होता है, जॉइंट सेल आर्टराइटिस, ठीक हो गया, जिसके अंदर टेम्पोरल आर्टराइटिस जो है वो कॉमन होता है। और इसके अलावा जो है कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी डायसेक्शन हो जाती, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ड्यूरिंग ऑपरेशन वगैरह आर्टरी की डायसेक्शन हो जाए तो तब भी हमारे पास सेकेंडरी हेडेक जो है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है जी। अब हम लोग जो है वो इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो है अंडरलाइंग कॉज जो है उसको हमने ट्रीट करना है, कॉज ऑफ हेडेक जो है उसको ट्रीट करना है। ज़्यादा अगर हम लोग घर में उसे कर रहे हैं तो हम एसिटामिनोफेन जो है वो दे सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन है तो हम डॉक्टर को जो है वो रुजू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कॉज ऑफ हेडेक, उसकी ट्रीट करेंगे। दूसरा एसिटामिनोफेन दे देंगे। तीसरा इंटेंस पेन है तो सी द डॉक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारा हेडेक का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।